हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा जितने सारे गवर्नर हैं वो सारे हम लोग टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते की और पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा लाइन है, ठीक है। समझ और समय या समय और समझ, ठीक है। समय और समझ दो जो चीज़ है ना, किस्मत वाले को ही मिलती है, मतलब खुश किस्मत वाले को ही मिलती है, ठीक ना। खुश किस्मत वाले को ही इकट्ठी मिलती है, वरना जब समय होता है जब समय होता है तो क्या समझ नहीं होती है। व्हाट ए पॉइंट। जब समय होता है तो क्या होता है, समझ नहीं होती है। और जब समझ आती है तो क्या समय नहीं होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आदमी को समझ आता है तो उसके हाथ से समय निकल जाता है, ठीक है। और जब उसके पास अभी समय है, ठीक है, तो उसके पास अभी समझ नहीं है और सारा टाइम गलत थिंग्स में वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको सोचिए और समझिए कि कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। हर चीज़ वो इस लाइन में बता दिया है कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है। होप यू आर वेल। घर पे अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग प्रीवियस में आई थिंक हम लोग कहाँ तक क्लियर कर चुके थे। कंपनी के जो हम लोग अधीन जो गवर्नर थे, कौन कौन सा गवर्नर थे। पहला हम लोग किसके बारे में देखे थे, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखे थे हम लोग, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखे थे हम लोग, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखे थे। इसका जो शासनकाल था क्या था, इसका जो शासनकाल था कहाँ, 1757 से लेके 1760 तक था, ठीक है। इसका जो शासनकाल था क्या था, 1757 से लेकर 1760 तक था। इसी में क्या हुआ था कि द्वैत शासन की जो व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, द्वैत शासन इसमें व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसी के तहत जो था राजस्व वसूली करना, ठीक है, और सैनिक संरक्षण देना, ठीक है, और विदेशी मामलों के जो सारे जो गवर्नर थे वो क्या थे, वो कंपनी के वो अधीन थे, ठीक है। वो क्या थे, वो कंपनी के वो अधीन थे, ठीक है। जबकि शासन जो चलाने की जो जिम्मेदारी थी किसकी थी, वो नवाबों के हाथों में दे दिया हुआ, ठीक है। शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाबों के हाथों में दिया हुआ था। उसके बाद देखा जाए और फिर नेक्स्ट मेरा क्या हुआ कि जो मुग़ल सम्राट थे, ठीक है, जो हमारे मुग़ल सम्राट थे कौन थे, शाह आलम द्वितीय। कौन थे हमारे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को भी क्या किया कि संधि के तहत इसको कंपनी के संरक्षण में मिला लिया। वो कौन थे, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत इसको मिला लिया गया, ठीक है। इलाहाबाद के द्वितीय संधि कब हुआ था, 1765 में। कब हुआ, 1765, ठीक है। 1765 के जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन इसको कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग देखे थे, इसको आप थोड़ा मेंशन कर लीजिए कि थोड़ा क्विक रिवीजन लोग थोड़ा देख लेते हैं
ठीक है, हो गया, रब कर दूं? ठीक है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद है हमारा क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव में जो बंगाल के, ठीक है, समस्त क्षेत्रों में, ठीक है, बंगाल के जो समस्त क्षेत्रों में क्या किया था, वो समस्त क्षेत्रों में उसने 5वां पॉइंट जो हो जाएगा मेरा, समस्त क्षेत्रों में 2 उपवान दीवान, ठीक है, हायर किया। ठीक है, 2 उपवान, ठीक है, दीवान जो है हायर किया। वो पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा बंगाल के लिए, कौन था हमारा, बंगाल के लिए था, बंगाल के लिए था कौन हमारा, मोहम्मद रजा खां। ठीक है, मोहम्मद रजा खां, ठीक है, रजा खां, ठीक है, बंगाल के लिए। और बिहार के लिए कौन था हमारा, बिहार के लिए था राजा सिताब राय, बिहार के लिए कौन था, राजा सिताब राय, सिताब राय। ठीक है, ये सारे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक ये सारे गतिविधियां इनकी चली थी। ठीक है, और सारे गवर्नर आए, तो हम लोग ज़्यादा गवर्नर जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो आते हैं मेनली हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, सारे गवर्नर को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें डाटा जो होती है उसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, मैं हमेशा बताऊँ कि डाटा जो है, अगर आप डाटा को समझ लिए तो आपका हिस्ट्री आधा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट, देख छोड़ना तो किसी को नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं हर चीज़ को लेके चलूँगा, भले टाइम लगे, जितना टाइम लग जाए, लेकिन मैं पूरा क्लियर लेके कर चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग देखें। रॉबर्ट क्लाइव में क्या, द्वैध शासन की नीति, ठीक है, इसने आरंभ की। ठीक है, और कंपनी के जो अधीन, ठीक है, कंपनी के अधीन इसमें कर लिया गया। ठीक है, कंपनी के अधीन सारे चीज़ को कर लिया गया। ठीक है, बंगाल को। और वहाँ के जो एक मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, वो इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 ईस्वी के तहत इसने कंपनी के भी के अधीन कर लिया इसको। ठीक है, और फिर देखा गया है कि बंगाल के जो समस्त क्षेत्रों के लिए जो है 2 उप दीवान, ठीक है, 2 उप दीवान लाए। पहला बंगाल के लिए हमारा कौन था, रजा खां था। ठीक है, मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए कौन था, राजा सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल था 1757 से लेकर 1760 तक था। अब हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था वो 1772 से लेकर 1774 तक था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का, एक सेकेंड, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल तो यहाँ गलत लिखा हुआ, सॉरी, इसका जो शासनकाल था 1785 तक था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था वो क्या था, 1785 तक था। ठीक है, 1785 तक था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का, वारेन हेस्टिंग, वारेन वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसका वो शासनकाल था कि 1784 से लेके 1785 तक। इसका थोड़ा कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ब्लू। ठीक है,
1784 से लेकर 1774 से लेकर 1785 तक का शासनकाल था। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या था, 1774 से लेके 1785 तक था वारेन हेस्टिंग का शासनकाल। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि भारत में, ठीक है, 1775 ईस्वी में, ठीक है, 1775 ईस्वी में, ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग जो है एक क्लर्क के रूप में, ठीक है, क्लर्क के रूप में ये भारत आया था। ठीक है, इसकी जो कार्य कुशलता का मतलब इसकी जो हार्ड वर्किंग, मान ले इसको हम लोग, इसकी जो हार्ड वर्किंग थी, ठीक है, इसको देखते हुए इन्हें, ठीक है, कासिम बाजार का, ठीक है, किसके लिए, ये कासिम बाजार का इसको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, कासिम बाजार का इसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसे नियुक्त किया गया। दूसरा में इसे बंगाल का गवर्नर भी इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर भी इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तीसरा में इसे कंपनी का जो गवर्नर जनरल भी इन्हें बना दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल भी इसे बना दिया गया। ठीक है, कंपनी के गवर्नर जनरल भी इसे इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, कंपनी के गवर्नर जनरल भी इन्हें नियुक्त किया गया था और इन्हें बंगाल का गवर्नर भी इसे बनाया गया था और इसे कासिम बाजार का भी इसे इसके हाथों में दे दिया गया था। और 1750 में इसे क्या किया था, इसने क्लर्क के रूप में ये इंडिया आया था। ठीक है, क्लर्क के रूप में ये इंडिया यहाँ पे ये आया था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है ये हमारा वारेन हेस्टिंग का, ये जब ये आया यहाँ पे तो किस तरह अपनी सीढ़ी को मुकाम दिया, ये हम लोग देखें। अब जो हम लोग है मैन जो वर्किंग है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैन जो वर्किंग जो है इनकी जो पीरियड है, मतलब 1774 से लेके 1785 तक। ठीक है, इसने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, पहला कार्य था इसने राजकीय कोषागार जो हैं, राजकीय कलर मैच हो रहा है ना, कौन कलर ले लो, सब तो क्या लगता है कि एक ही हिस्सा मेरे को, चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, 1774 से लेके 1785। ठीक है, पहला इसमें जो हमारा राजकीय कोषागार है, ठीक है, राजकीय जो कोषागार था, ठीक है, मुर्शिदाबाद था पहले। ठीक है, कहाँ था इसका, मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद से इसको हटा के कहाँ ला दिया, इसको ला दिया बंगाल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, मुर्शिदाबाद से इसको हटाकर कहाँ ला दिया, इसे कलकत्ता। ठीक है, ये बंगाल ला दिया। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि 1772 में, ठीक है, 1772 में इसने जो प्रत्येक ज़िले में, ठीक है, हर स्टेट में क्या किया इसने, हर स्टेट में एक फौजदारी तथा दीवानी क्या किया, हर स्टेट में क्या किया इसने, एक फौजदारी और एक दीवानी क्या किया, ये दोनों को यहाँ पे नियुक्त किया गया हर स्टेट में 1772 में। ठीक है, 1772 में हर फौजदारी और दीवानी यहाँ पे इसको नियुक्त किया गया। कहाँ पे, कलकत्ता में। और ठीक रब कर दूँ, आप लोग सुनिए कहानी। ठीक है, फिर क्या 1781 में, ठीक है, 1781 में क्या हुआ
कि थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1781 और 1782, ठीक है, और 1700 आई थिंक 1780, ठीक है, नहीं 1800, ठीक है। रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, रेड कलर ठीक है। कितना है? 1781, ठीक है, 1781, 1782 और 1800, ठीक है। ये तीनों डाटा को याद रखिए। 1781 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में किसके लिए? मुस्लिम लोग के लिए, ठीक है, मदरसा, ठीक है, मदरसा का प्रथम जो मदरसा स्थापित किया था, ठीक है, मदरसा जो है प्रथम मदरसा यहाँ पे स्थापित किया गया। कब? 1781 में। किसने किया था? वारंग हास्टिंग के शासन काल में किया था, ठीक है। अब क्या है? 1782, 1782 में बनारस के जो एक कॉलेज है, ठीक है, अभी भी एक कॉलेज है, बनारस के जो एक संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, कौन सा कॉलेज है? संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, ठीक है। 1782 में बनारस के एक संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बनारस में। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कौन की थे? जोनाथन डक्कन ने, ठीक है, जोनाथन डक्कन, ठीक है, जोनाथन डक्कन ने ये किया, ठीक है। 1782, 1781, 1782 में बनारस के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है या विद्यालय बोल रहे हैं, जोनाथन डक्कन ने किया, ठीक है, जोनाथन डक्कन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1800, अभी हम लोग देखेंगे 1800 में हम लोग आगे की जो लेक्चर जो है शायद आज ही उसको मैं पढ़ा दूँ। 1800 में, ठीक है, 1800 का जो है लॉर्ड बेलेल्जी के शासनकाल में, ठीक है, 1800 के शासनकाल में किसका था? लॉर्ड बेलेल्जी, ठीक है, ठीक है, इसका जो शासनकाल था लॉर्ड बेलेल्जी का, लॉर्ड बेलेल्जी, ठीक है। इसका शासनकाल था क्या? 1798 से लेके 1805 तक, 1805 तक, ठीक है। सत्रह सौ अंठानवे से लेकर 1805 तक इसका शासनकाल था। इसको रब करता हूँ। लॉर्ड बेलेल्जी तक तुम लोग पढ़ा चुके थे कल ना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे ना हम लोग। सॉरी 1800 का बात कर रहे थे कि 1800 में क्या हुआ था। 1800 में जो हुआ था कि 1800 हम लोग सोच सकते हैं किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड बेलेल्जी का शासनकाल था। लॉर्ड बेलेल्जी का शासनकाल था, लॉर्ड बेलेल्जी। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बता दूँ, ठीक है, कभी भूले नहीं। लॉर्ड बेलेल्जी का शासनकाल था क्या था? 1798 से लेके 1805 तक, 1798 से लेके 1805 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। इसमें देखा गया है कि 1800, तो 1800 इसी के अंदर आ गया। तो 1800 में क्या हुआ था कि 1800 में देखा गया कि कलकत्ता में जो है बहुत से जो कलकत्ता में जो है बहुत से जो स्टूडेंट थे वो बाहर से आ रहे थे। इंडिया को तो पढ़ ही रहे थे, और क्या है कि बाहर से भी जो थे, इंग्लैंड, ब्रिटेन हो गया, ठीक है,
जर्मनी, रसिया, सारे देश से इंडिया पढ़ने आ रहे थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए लॉर्ड बेलजी के शासनकाल में इसने एक कॉलेज की स्थापना की, और जो उस कॉलेज का नाम क्या है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, क्या नाम है, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, 1800 में। ठीक है, अब समझ में आ गया कि क्यों मैं इतना ज़्यादा प्रेस कर रहा था इसको मैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आप लोग हर चीज़ ही कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो एक बार में फिर से रिवाइज कर लीजिए कि 1781 में जो कलकत्ता का, ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ था, मुस्लिम लोग के लिए मदरसा ओपन किया गया। 1782 में क्या हुआ था कि जोनाथन डक्कन जो हैं इसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1782 में। और 1800 में क्या है कि लॉर्ड बेलजी का शासनकाल था, 1798 से लेकर 1805 तक शासनकाल था। तो इसमें 1800 आता है, तो 1800 में क्या है कि देश विदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे थे। तो इसी को देखते हुए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लॉर्ड बेलजी के शासनकाल में इसने स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हमारा आगे देखते हैं। मैं इसलिए इतना प्रेस कर रहा हूँ, देखो 21 मिनट हो चुका है, मैं भी रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करना तो मैं फटाक से रिवीजन करवाता, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप एक सेंस से पढ़िए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो गीता है, गीता मतलब वो नहीं गीता जो हमारा ग्रंथ है, अब समझ में आ गया। तब कुछ और यहाँ जो है ना, एक से एक यहाँ पे थुथुर यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ सोच लेगा। ठीक है, गीता जो ग्रंथ है, इसको जो इंग्लिश में जो अनुवाद किया था, ठीक है, इसको जो इंग्लिश अनुवाद किया था, कौन किया था, विलियम विल्किंस ने। किसने, विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस ने इसको अनुवाद किया था अंग्रेजी में। ठीक है, और ठीक है, जब ये किया था तो कुछ विलियम विल्किंस के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ। ठीक हो, इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, तो वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, इनको जो है वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, 1774 से लेकर 1785, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इसमें क्या वारेन हेस्टिंग ने इसको क्या दिया था, एक आश्रय इनको प्रदान किया था। ठीक है, इनको आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, गीता का जो ग्रंथ जो है इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, विलियम विल्किंस ने। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे मेरा है कि इसी के समय में देखा गया है कि सर विलियम जोन्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही सर विलियम जोन्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग शासनकाल में ही सर विलियम जोन्स, ठीक है, इसका वारेन हेस्टिंग शासनकाल खत्म 1774 से लेके 1785 तक। ठीक है, तो 1784 में, ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स जो हैं, सर विलियम जोन्स, ठीक है, इसने, ठीक है, दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या किया इसने स्थापना की।
ठीक है, क्या किया इसने, स्थापना की 1784 में। ठीक है, हर मैं एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे कि आप लोग को याद हो जाए। 1774 से लेकर 1782 में, ठीक है, 1784 में सर विलियम जॉन्स ने क्या किया, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इसने स्थापना की। और फिर क्या किया कि जो मुग़ल सम्राट थे, ठीक है, इसी के शासन में जो मुग़ल सम्राट थे, जिसको पेंशन के तहत 26 लाख रुपए जो मिल रहे थे मुग़ल सम्राटों को, क्या किया इसने, बंद करवा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लिए 1774 से लेके 1785 किसका शासनकाल था, वारंग हेस्टिंग का। तो 1780 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी। ठीक है, 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की, ठीक है, जेम्स अगस्टन हिक्की जेम्स अगस्टक जो हमारा जेम्स अगस्टक हिक्की ने क्या किया कि बंगाल में पहली बार, ठीक है, बंगाल में पहली बार क्या किया इसने, दी बंगाल गज़ट, ठीक है, दी बंगाल गज़ट न्यूज़पेपर, ठीक है, प्रकाशन किया। ठीक है, दी बंगाल गज़ट न्यूज़पेपर प्रकाशन किया कब, 1780 में जेम्स अगस्टन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल गज़ट, दी बंगाल गज़ट की प्रकाशन किसने किया था, हिक्की, जेम्स अगस्टन हिक्की ने। कब किया था, 1780 में। 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की ने इसकी स्थापना, इसका प्रकाशन किया था, क्या था, दी बंगाल गज़ट, फिर देखा गया है, कि इसी के समय में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में, ठीक है, कलकत्ता में क्या है कि एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, उच्च न्यायालय की इसमें स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत। ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र था कलकत्ता तक। ठीक है, इसका जो अधिकार क्षेत्र था हमारा कलकत्ता तक। ठीक है, ये हमेशा ओनली कहाँ तक था, ओनली कलकत्ता तक। बट इसमें कुछ शर्त भी है, अगर कलकत्ता के बाहर का कुछ मामला है या मुकदमा है, ठीक है, होता है, तो क्या होगा उसमें, तो उस जो केस जो है वो तभी सुना जाएगा जब दोनों में क्या हो, सहमति हो, दोनों पक्षों में सहमति हो, तभी इस केस को वहाँ पे किया जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था वहाँ पे कि बंगाली जो था, एक बंगाली था, कौन था, एक ब्राह्मण था। ठीक है, एक बंगाली था ब्राह्मण, जिसने, उसका नाम था नंद कुमार। ठीक है, नंद कुमार, उस पर क्या हुआ था, झूठा आरोप लगा के उसको फांसी के तख्ते पर उसको लटका दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। इसको आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, रब कर दूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा या पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि प्रथम अंगला जो मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम
प्रथम जो अंगला मराठा युद्ध हुआ था, अंगला मराठा युद्ध, ठीक है, कब हुआ था ये? 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। 1774 से लेके 1785 तक क्या था इसका? वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो अंग्रेज़ों ने किस संधि के तहत, ठीक है, अंगला मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 1782 तक चला, तो किस संधि के तहत, ठीक है, किस संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया, ठीक है, किस संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया? तो ठीक है, ये कौन सा संधि था? ये सलवाई की संधि, ठीक है, सलवाई की संधि, ठीक है। सलवाई की संधि के तहत, ठीक है, कब हुई थी सलवाई की संधि? 1782 में, ठीक है। लास्ट जो ये है, ठीक है, 1782 के तहत, ठीक है, इस संधि को समाप्त किया गया था, ठीक है, इस संधि को समाप्त किया गया। और नेक्स्ट जो था मराठा युद्ध था, अंगला मराठा युद्ध। नेक्स्ट था द्वितीय अंगला मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय अंगला मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय अंगला मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1780 से लेके 1784 तक, ठीक है, 4 साल चला था, ठीक है। तो किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था? इसको मंगलोर के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। कब हुआ था? 1784 में, ठीक है। 1784 के मंगलोर के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। 1784 के मंगलोर के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। प्रथम अंगला मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक, 1775 से लेके 1782 तक प्रथम अंगला मराठा युद्ध हुआ था। सलवाई संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। सेकेंड जो था अंगला मैसूर युद्ध 1780 से लेके 1784 तक इसका चला, ठीक है। इसको मैंगलोर के संधि के तहत इसको 1784 में इसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे वारेन हेस्टिंग के जो थे, तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं यहाँ पे इंडिया में। तो उसने क्या किया, बोला कि अब मेरे से ये ड्यूटी नहीं संभलेगा, क्योंकि देखिए एक बैकग्राउंड से आया था, एक लो बैकग्राउंड से आया था, वो क्लर्क के रूप में आया था नौकरी करने के लिए, और वो धीरे धीरे वो बंगाल का गवर्नर बन गया था। तो उसने बोला कि मैं ये नौकरी को छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिए ना, तो मैं नौकरी को छोड़ता हूँ। तो 1774 से लेके 1785 तक इसका शासनकाल था। तो इसने देखिए मेनली जो वर्क जो है, ठीक है, मेनली जो वर्क जो इसने किया था 1784 तक ही किया था, ठीक है। 1784 तक ही इसने वर्क किया था। 1784 में इसने क्या दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। इसने क्या दिया, इस्तीफ़ा दे दिया,
ठीक है। और क्या 1785 में इसने, ठीक है, 1785 में ये इंग्लैंड पहुंचा, ठीक है, ये कहाँ गया, इंग्लैंड पहुंचा, ठीक है, वारेंगहस्टी, ठीक है। तो पूरा शासनकाल नहीं करने के कारण इस पे क्या है कि वर्क द्वारा, ठीक है, वर्क द्वारा इस पे क्या लगा दिया, महाभियोग लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया, महाभियोग लगा दिया, ठीक है। ठीक 10 साल के बाद 1795 में, ठीक है, ठीक 10 साल के बाद 1795 में इसी आरोपी से, इसी जो आरोप लगा था इस पे, इसे क्या कर दिया, रिहा नहीं, उसको मुक्त कर दिया। रिहा का मतलब कुछ और होता है, मैं पॉलिटी में पढ़ाऊँगा। इसे क्या किया, इसे मुक्त कर दिया गया, ठीक है। ये सारे यहाँ तक हमारे क्लियर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था मेरा 1 साल के था का जो 1785 से लेकर 1786 तक कौन था, सर जॉन मैकफर्सन। कौन था, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है, सर जॉन मैकफर्सन, अरे यार डिलीट ही हो गया, सर मैक जॉन सॉरी क्या क्या लिख रहे हैं, सर जॉन है, सर जॉन मैक फर्सन, ठीक है। 1785 तक तो वो था, 1785 से लेकर 1786 तक ये 1 साल का था। ये क्या था, यह जो था अस्थाई, ठीक है, यह जो है अस्थाई गवर्नर था, ठीक है। सर जॉन मैकफर्सन जो था 1785 से लेकर 1786 तक ये था, ये एक अस्थाई गवर्नर था। अब कौन आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्न 1785 से लेकर 1786 तक तो सर जॉन मैकफर्सन था। तो 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है, ये इसका डाटा था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखा गया है कि इसमें क्या है कि मैं देखिए मैं सारा लिखूंगा नहीं, ठीक ना, मैं सारा ब्रीएस जो वीडियो मैं अच्छा से बता दिया हूँ, तो ऐसा वो बोल देता हूँ जिससे आप समझ जाइएगा, ठीक ना। इसी के समय ज़िले के समस्त जो अधिकार था वो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था, मतलब क्या डीएम के हाथों में सारा सौंप दिया गया था। और फिर देखा गया है कि जो भारतीय जो न्यायाधीशों से जो युक्त जो था, जो कौन था, जिला फौजदारी, ठीक है, जिला फौजदारी जो कोर्ट थे उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उसके स्थान पर जो 4 भ्रमण करने वाली अदालतें थे, ठीक है, 4 भ्रमण करने वाली जो अदालतें थे, ठीक है, जो कोर्ट थे, ठीक है, 3 जो था वो कलकत्ता में था, ठीक है, और 1 जो था वो बिहार में था, ठीक है। 3 कहाँ था, कलकत्ता, और एक जो था कहाँ था, बिहार था। नेक्स्ट जो मेरा है, कॉर्नवालिस ने 1793 की जो प्रसिद्ध जो है
कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। ठीक है, वो अपने नाम से ही एक कोड का जनरेशन किया, मतलब निर्माण किया 1793 में ही, जो शक्तियाँ का जो पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, किस शक्तियाँ का था? वो शक्तियाँ के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट जो है उसमें वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस का जो अधिकार था, ठीक है, पुलिस का अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, और देखा जाए तो जमींदार को इस अधिकार से क्या रखा था? वंचित रखा था। ठीक है, क्या रखा था? वंचित रखा था। ठीक है, जमींदार लोग से। और कंपनी के जो कर्मचारियों को जो व्यक्तिगत व्यापार पर क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उल्टा पुल्टा काम करके ये गया है। ठीक है, जिस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जैसा काम किया है, उस तरह से कॉर्नवालिस एकदम उल्टा काम कर गया है। ठीक है, जिला में पुलिस थाना की स्थापना किया और एक दरोगा को इसका मैन जो होता है इसका इंचार्ज बना दिया। ठीक है, (1793) में जो अस्थाई बंदोबस्त की जो पद्धति लागू की गई और जिसके तहत जो जमींदारों को जो भू राजस्व का जो था, ठीक है, भू राजस्व जो हम लोग कहते हैं, भू राजस्व जो था, इस पे जो था 90% जो है कंपनी को था। ठीक है, 90% जो था वो कंपनी लेती थी, मतलब 90% लोग, इसको हम इस तरह से बोलेंगे 10/11 वो क्या था? कंपनी इसको ले लेता था। और 10% जो था वो मतलब 1/11। ठीक है, 1/11 भाग जो हुआ, ठीक है, वो अपने ज़मीन जो किसान के पास, ठीक है, वो रखता था। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम हुए। नेक्स्ट जो है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही इसका क्या था? 1786 से लेके 1793 तक। ठीक है, इसी के शासनकाल में ही अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त किसमें शुरुआत हुई, और उसका जो स्टार्ट किया था जॉन सॉर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉन। ठीक है, किसने किया था? जॉन सॉर ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बंदोबस्त की जो शुरुआत तो की थी जॉन सॉर ने किया था। ठीक है, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिला में लागू की गई थी। इसमें जो था जमींदारों से क्या था? राजस्व वसूली करना की दर, ठीक है, करना, ये सारे कार्यक्रम किए थे। और कहा जाता है कि कॉर्नवालिस को जो है, सोचिए कि इतना उल्टा पुल्टा काम किया है, इसे कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक जो है, जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक इनको मानते हैं। ठीक है,
उसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, हमारे यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद आया सर जॉन मार्श, सर जॉन शोर, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त तो इसने तो किया है, ठीक है। तो इसका जो शासनकाल था, सर जॉन शोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना तो बनाई ही थी, और इसका जो शासनकाल था सर जॉन शोर, सर सर जॉन शोर, ठीक है। 1793 से लेके 1798 तक, ठीक है। 1793 से लेके 1798 तक क्योंकि वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था 1786 से लेके, ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है। तो इसका शासनकाल था 1793 से लेकर 1798 तक, किसका? सर जॉन मार्शल, ठीक है। इसने तो एक काम क्या किया कि अस्थाई बंदोबस्त तो शुरुआत की ही थी, ठीक है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। और देखा जाता है कि अस्थाई, ठीक है, अहस्तक्षेप नीति भी, ठीक है, इसके समय में अहस्तक्षेप, ठीक है, अहस्तक्षेप नीति, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अहस्तक्षेप नीति जो है इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। लास्ट जो हमारा है लॉर्ड बेलेजी, ठीक है। लॉर्ड बेलेजी का जो शासनकाल है वो हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड क्या था? 1758 से लेके 1805, लॉर्ड बेलेजी का शासनकाल 1758 से लेके 1805, ठीक है। 1758 से लेके 1805 तक का शासनकाल था। पहला था सहायक संधि की, ठीक है, सहायक संधि जो है, सहायक संधि, ठीक है, की पद्धति जो है लॉर्ड बेलेजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो देखा गया है कि उस सहायक संधि तो लॉर्ड बेलेजी के शासनकाल में तो हुआ ही है, बट इसमें देखा गया है कि इसके पहले भी सहायक संधि को यूज कर चुके थे, ठीक है। कौन थे? फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे, ठीक है, फ्रांस के जो गवर्नर थे कौन? ड्रुपले, ठीक है। ये सहायक संधि जो है ये पहले ही यूज कर चुके थे, ठीक है, बट यूज़ तो किए। थर्ड पॉइंट जो मेरा हो जाएगा कि जो सहायक संधि करने वाला जो राज था, ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावा, ब्रार एवं भोसले, सिंधिया एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य जो था वो कौन था? जोधपुर, जयपुर, मछेदड़ी, बूंदी और भरतपुर, ठीक है। ये सारे सहायक संधि को अपनाने वाले ये सारे स्टेट थे, ठीक है।
देखा जाए तो इसी के समय में हमारा जो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, वो कब हुआ था? द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है, सेकंड जो हमारा मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, अंगला मैसूर युद्ध, सेकंड जो था अंगला मैसूर युद्ध जो हुआ था, कब हुआ? 1780 से लेके 1784, ठीक है, 1780 से लेके 1784, ठीक है, 1780 से लेकर 1784 में हुआ था ये, ठीक है, सेकेंड अंगला मैसूर युद्ध, ठीक है। और देखा जाए तो चौथे जो अंगला जो मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है, वो कब हुआ था? 1799 में, ठीक है। इसी में 1799 में टीपू सुल्तान जो थे, इसी के समय में ये मारा गया था, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है। लॉर्ड वेल्जी के शासनकाल में ही, ठीक है, 1799 में ही, ठीक है, चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और द्वितीय जो अंगला मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था 1799 में, इसमें जो टीपू सुल्तान थे, इसमें लॉर्ड वेल्जी के शासनकाल में ही ये मारा गया था, ठीक है, ठीक है। यार इसका साइज़ पता है कैसे बढ़ता है इसका, इस सॉफ्टवेयर क्या बताइएगा थोड़ा कोई, ठीक है। ये सारे हुए, तो फिर हमारा 1800 में ये हुआ कि देश विदेश के लोग जो हैं इंडिया की ओर ज़्यादा अग्रसर हुए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ के जो यहाँ जो थे लॉर्ड वेल्जी के शासनकाल में ही, ठीक है, लॉर्ड वेल्जी के शासनकाल में ही 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है, 1800 ईस्वी में। और सोचिए कि लॉर्ड वेल्जी थे जो, ठीक है, लॉर्ड वेल्जी 1793 से लेके 1805, ठीक है, इसने अपने आप को क्या कहा? शेर कहा, ठीक है, इसने अपने आप को क्या कहा? शेर घोषित कहा, ठीक है। ठीक है, तो 1805 तक इसका क्या हुआ, ये चला, ठीक है। 1793 से लेकर 1805 तक इसका फर्स्ट सेशन था। तो सेकेंड सेशन इसका मतलब ये गवर्नर बनते कि इसकी जो है मृत्यु जो है इसकी अचानक इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस यहाँ तक हम लोग क्लियर किए थे। सोचिए कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन आप भले ही बहुत पढ़ ले, बट रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक मैं बंद करता हूँ। आगे मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैंने इसी वीडियो को बनाने में मुझे तीन वीडियो में अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो इसको आप बोल लीजिए मास्टर वीडियो कह लीजिए, ठीक है। तो आप इसको आप देखिए या उसको देखिए, लेकिन हाँ आप उसको देखिएगा तो उसमें आप एक जोश आएगा पढ़ने में, ठीक है।
कैसे किस तरह मतलब गवर्नर ने इंडिया पे कब्ज़ा करके अत्याचार किया, ठीक है। मैंने सारे उसमें बताया है कि कोलेट किया था कि पहले जो सिस्टम थी वो अभी की सिस्टम कुछ भी ना परिवर्तन, उस समय भी लूट रहे थे और इसमें भी नेता लूट रहे हैं, ठीक है। उसमें अंग्रेज लूटते थे, इसमें नेता लूट रहे हैं। तो मैंने अच्छी से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बना के डाला हूँ। इसको मैं मास्टर वीडियो कर दूंगा, मास्टर वीडियो पार्ट 4 में, ठीक है। ओके, करता हूँ, जस्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।